हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनिया और आज हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशंस इन इंग्लिश। अब प्रेपोजिशंस क्या है? ये छोटे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम डिफ़िकल्ट इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो छोटे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं, उन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मान लीजिए अगर ये जो पाउच है, ऑलराइट, इस पे अगर मैंने ये फ़ोन रखा है तो क्या मैं कहूँगी द फ़ोन इज़ ऑन द पाउच या द फ़ोन इज़ इन द पाउच? कंफ्यूजिंग है? वेल, आज अगर आपको ऐसा कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आज हम क्लियर आउट कर देंगे। प्रेपोजिशंस के बारे में सीखें। सबसे पहले जो प्रेपोजिशन है वो है इन। अब इन का मतलब है में या अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो हम यूज़ करेंगे ये वर्ड इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ द फोन इज इन द पाउच, या कोई बैग मान लीजिए, द फोन इज इन द बैग। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं इन। यहाँ पे अगर मैंने यूज़ किया होता ऑन तो वो गलत हो जाता, आपको कहना है इन। उसी तरीके से नेक्स्ट एक वर्ड है जो है ऑन। अब ऑन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हिंदी में पे बोलने के लिए। ओके, सो मान लीजिए अगर आपका कप है, कप टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? आपको कहना होगा द कप इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। अगर यहाँ पे मैंने कह लिया कि द कप इज़ इन द टेबल या ओवर द टेबल या ऐसा कुछ, तो गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो आपको कहना होगा द कप इज़ ऑन द टेबल। अगर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है द कप इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑन, क्योंकि ये इस पूरे ही वाक्य, पूरे ही सेंटेंस को कनेक्ट करता है, तभी इसमें कंप्लीट पूरा मीनिंग आ जाता है। द कप इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं? बिटवीन का मतलब है दो लोगों या दो चीज़ों के बीच में। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टेबल ही है मान लीजिए, और टेबल पे एक फ़ोन है, एक प्लेट है, ऑलराइट, और एक कप है, और जो प्लेट है वो फ़ोन और कप के बीच में है, तो आप बोल सकते हैं द प्लेट इज़ बिटवीन द फोन एंड द कप। तो दो चीज़ों या दो लोगों के बीच, ये बताने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बिटवीन। तो मैं ये सेंटेंस लिख लेती हूँ, द प्लेट इज़ बिटवीन द फोन एंड द बैग, फॉर एग्जाम्पल। सो याद रखिएगा, बिटवीन दो लोगों या दो चीज़ों के बीच। उसी तरह से है एक वर्ड अमंग। अब अमंग ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अमंग का मतलब है दो से ज़्यादा, ओके, दो से ज़्यादा लोगों या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टी चल रही है और आप कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो सारे बड़ों के बीच में बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे द चिल्ड्रन आर अमंग द अडल्ट्स, क्योंकि दो से ज़्यादा लोगों के बीच। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते द चिल्ड्रन आर बिटवीन द अडल्ट्स, तो गलत हो जाएगा। सो अमंग इज दो से ज़्यादा
लोगों या चीजों के बीच. Okay, so the children are among the adults. All right. So between और among में कभी confuse मत होना. Next है over. अब over का मतलब क्या है? Over हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर हमें कहना है ऊपर से. For example, the plane, जो हवाई जहाज है, the plane is flying over the buildings. ऊपर से. तो मैं लिख लेती हूँ आपके लिए यहाँ पे. ऊपर से. इसलिए हम कहते हैं fly over क्योंकि वो ऊपर से जाता है रास्ते के. So, the plane is flying over the buildings. उसी तरीके से इसका ऑपोजिट है अंडर. अंडर का मतलब नीचे, किसी चीज के नीचे. तो मैं कह सकती हूँ द कैट इज अंडर द टेबल. ऑल राइट. द कैट इज अंडर द टेबल. इसका मतलब जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है. ये वर्ड्स बहुत कॉमन है इंग्लिश में, इसलिए बहुत ध्यान से आप ये वर्ड्स के मीनिंग्स देख लीजिए, कैसे इनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ही यूज़ किए जाएंगे. और दो है प्रेपोजिशंस इन्हीं की तरह. नेक्स्ट है नेक्स्ट टू. अब नेक्स्ट टू का मतलब क्या है? नेक्स्ट टू का मतलब है बगल में या बाजू में. नेक्स्ट टू. तो अगर आप किसी से फॉर एग्जाम्पल मॉल के पास रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई लिव नेक्स्ट टू द मॉल. आई लिव नेक्स्ट टू द मॉल. यहाँ पे अगर आपने सिर्फ नेक्स्ट कहा तो उसका मीनिंग इनकम्प्लीट रह जाएगा. उसका मीनिंग हम पता नहीं कर पाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं. इसलिए आपको कहना होगा आई लिव नेक्स्ट टू द मॉल या माई ऑफिस इज नेक्स्ट टू द स्टेशन. उसी की तरह एक बहुत ही कॉमन, और ये जो प्रेपोजिशन है इसमें हम काफ़ी बार कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ का मतलब है सामने. ऑल राइट. तो कई बार मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए सिर्फ फ्रंट ऑफ या सिर्फ फ्रंट. तो उसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे. तो अगर आपको कहना है सामने तो आपको पूरी तरह से कहना होगा इन फ्रंट ऑफ. सो अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मैं इस जगह के सामने खड़ा हूँ तो आप कह सकते हैं आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गार्डन. इसका मतलब है कि आप खड़े हैं गार्डन के सामने. तो आपको तीनों वर्ड्स साथ में यूज़ करना पड़ेगा, तभी उसका मीनिंग होगा सामने. तो इसी तरीके से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस आज जो आपने सीखे हैं, क्विकली इनको दोबारा से एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले है इन, जिसका मतलब है में या अंदर. नेक्स्ट है ऑन, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं पे, किसी चीज़ पर. बिटवीन, दो चीज़ों या दो लोगों के बीच में. अमंग, एक दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के बीच में. ओवर का मतलब है ऊपर से जाना. अंडर, अगर आप कहना चाहते हैं कोई चीज़ नीचे है. नेक्स्ट टू, बगल में. और इन फ्रंट ऑफ का मतलब है सामने. तो ये है लेसन का अंत. ऑल राइट. आई होप कि आपने एंजॉय किया है आज का लेसन, और ये जो छोटे वर्ड्स हैं आप अपने कॉन्वर्सेशन में इनको इंक्लूड कीजिएगा, सही तरह से यूज़ कीजिएगा
और देखेगा कि कितना फ़र्क पड़ेगा आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। मैं दोबारा से आऊँगी एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।